ये कहानी स्टार्ट होती है क्लास 5th से। अराउंड 9-10 साल मेरी एज हुई होगी। एंड उस टाइम तक मेरे को सेक्स एंड मास्टरबेशन के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं था। हाँ, वो कभी-कभी मेरा छोटू अपने आप बड़ा हो जाया करता था। बट इसके अलावा मेरे को बस ये मालूम था कि मेल एंड फीमेल के बीच कुछ तो होता है एंड कुछ अच्छा ही होता है। क्लास 5th में मेरा एक दोस्त था अनुराग। एंड अनुराग मेरा ही नहीं, पूरे के पूरे क्लास का जो है गुरु था। तो वो हमें अपने मम्मी-पापा की एंड अलग-अलग कहानियाँ सुनाता था। एंड हम लोग बहुत ही लाइक उसके अराउंड गैदर होके सुनते थे। उसी ने मेरे को फर्स्ट टाइम जो है फ़ोन के बारे में बताया था। एक दिन की बात है, उसने मेरे को बोला कि तुम्हारे घर किसी के पास एंड्रॉइड फ़ोन है? मैंने बोला हाँ, पापा के पास है ने। तो उसने बोला कि घर जाना एंड सर्च करना एक्स एक्स टैक्स। मैंने कहा इससे क्या हो? उसने बोला ये एक बार सर्च करो, तुमको बहुत मज़ा आएगा। मेरे को तो मालूम था कुछ तो गलत होगा इसमें। बट मैं आया एज़ अ क्यूरियस बॉय एंड अपने फादर का फ़ोन लिया एंड एक अकेले अंधेरे कमरे में जाके जो है मैंने उसमें टाइप करना स्टार्ट किया, एक्स एक्स एक्स। एंड गूगल पे लाइक सर्च बटन था। उस टाइम आई थिंक सबका जो है 2G फ़ोन हुआ करता था। उस टाइम जियो आया नहीं था। एंड वो धीरे-धीरे वो सर्कल ऐसे बन रहा था गूगल वाला एंड चीज़ें टैब में जो है सर्च हो रही थी। जैसे-जैसे वो गोल-गोल घूम रहा था, मैंने लिया ऑब्ज़र्व कि मेरा जो हार्ट बीट है, वो भी धक-धक कर रहा है। एंड अचानक से जो है टैब खुली। टैब में मेरे ओ लाइक पहले मैंने वीडियोज़ को ओपन करना चाहा बट वीडियोज़ पता नहीं क्यों ओपन नहीं हुआ। देन मैंने जो है उसमें गूगल में इमेज वाला ऑप्शन होता है, इमेज पे जाके क्लिक करा एंड सडनली इतनी सारी चीज़ें टैब मेरे सामने खुल गई एंड मैं लाइक पूरा लिटरली मैं एकदम काँपने लगा। मेरे को मतलब बहुत सारी इमोशन, फ़ियर, एंग्ज़ायटी, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, बहुत सारे इमोशन एक साथ मेरे बॉडी में आने लगे एंड मैं लिटरली जैसे-जैसे ऐसे ऊपर करते जा रहा हूँ टैब को, कहाँ पड़ा था। एंड ये सारे जो मैं बहुत ज़्यादा तो बेयर नहीं किया, मैं तुरंत जो है फ़ोन को बंद करके इधर-उधर देखने लगा कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा। एंड देन कुछ देर बाद अगेन जो है उस चीज़ को काँपते हुए मैं ऐसे सर्च लाइक देख रहा हूँ। देन उसके बाद से मैंने जो है बंद कर दिया एंड बाहर आ गया। उस टाइम मेरे को हिस्ट्री वगैरह डिलीट करना नहीं आता था एंड हिस्ट्री के बारे में एक्चुअली पता भी नहीं था। नेक्स्ट डे जो है मैं स्कूल में गया एंड आपको बताया कि यार और ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ थी। एंड उसने बोला कि वीडियोज़ प्ले किया? मैंने कहा नहीं वीडियोज़ तो वो होते ही नहीं है ना प्ले। तो उसने बोला कि अब जाना एंड उसमें एक्स वीडियोज़ या एक्स एंड डबल एक्स करके ऐसे कुछ जो है टाइप करना वीडियोज़ भी प्ले होगा। मैंने कहा ठीक है यार, बड़ा मज़ा आएगा। अगेन मेरे अंदर वो फ़ियर थी, वो जो इमोशनली टर्मॉइल हुआ था मेरे साथ, वो था एंड मैंने उस दिन से डिसाइड किया था कि नहीं यार ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको तो मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। बट एज़ अ क्यूरियस बॉय एंड आई थिंक मेरे को हमेशा से स्पोर्ट, सेक्स एंड फीमेल को लेके एक अंदर से क्यूरियोसिटी रही है एंड ये जेन्युइन भी है लाइक नथिंग डोमिनेट कि आप उस चीज़ को लेके क्यूरियोसिटी है। मैं अगेन नेक्स्ट डे आया एंड ट्राई किया लाइक वीडियो चलाने का बट वो प्ले नहीं हुआ एंड अगेन मैंने जो है जो फ़ोटोज़ वगैरह देखे एंड दैट्स इट। इसके बाद मेरा क्लास 6, 7th, 8 जब भी मेरे को मौका मिलता था, तो मैं ऐसे फ़ादर का फ़ोन लेता था एंड उसमें जस्ट पिक्चर देखता था एंड बेसिकली मैं मास्टरबेट नहीं करता था उस टाइम। बस मैं वो पिक्चर देख के एंड बस मेरे को अच्छा फ़ील होता था। अच्छा क्या फ़ील होता था, वो जो स्ट्रेंज वाली फ़ीलिंग मेरे को फर्स्ट टाइम हुई थी, वो फ़ीलिंग मेरे को बार-बार आती थी एंड वो एक्साइटमेंट वाली फ़ीलिंग को फ़ील करके मैं एंड मे बी कभी-कभार मैं अपने जो है पेनिस को रब वगैरह कर लेता था एंड देन मैं लाइक छोड़ देता था। क्लास 8th के बाद 9th में उस टाइम जियो आया एंड जियो ने एक छोटा-सा मैं कीपैड फ़ोन लॉन्च किया था एंड अब मेरे मम्मी के लिए वो फ़ोन लाइक हम लोगों ने परचेज़ किया था। क्लास 8th में मैंने फर्स्ट टाइम जो है पोर्न देखा था वीडियोज़ में। बट उसके बाद भी मेरे को उस चीज़ का एडिक्शन नहीं हुआ बिकॉज़ उस टाइम ही तक मेरी एक बहुत ही एक्टिव सोशल लाइफ़ थी। लाइक मैं अपने पूरे पूरे क स्कूल का जो कबड्डी टीम होता है, उस कबड्डी टीम का मैं कैप्टन था। अलोंग विद दैट मैं अपने स्कूल का सेनापति एक पद होता है। अगर आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि अलग-अलग हाउसेज़ होते हैं, ब्लू हाउस, येलो हाउस, रेड हाउस एंड उनके कैप्टन होते हैं। जो भी आरएसएस में पढ़ा होगा, आरएसएस में क्या होता है कि पूरे के पूरे स्कूल का, वहाँ पे हाउसेस नहीं होते, पूरे स्कूल का ही एक कैप्टन होता है जिसको सेनापति बोलते हैं। मतलब असेंबली में डेली प्रेयर वगैरह कराना, इसके अलावा अगर लाइक 15 अगस्त है, 26 जनवरी है
या 2 अक्टूबर तो ऐसे फंक्शंस पे जो है उसको पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज़ करना होता था एंड इसकी लिटरली जो है इलेक्शन होता था एंड हम लोग को वोटिंग पढ़ के मैं लाइक वोट पाके मैं जीता था वो इलेक्शन। तो बहुत ही अच्छी खासी मेरी सोशल एक्टिव एक्टिव सोशल लाइफ थी। तो मैं बहुत ज़्यादा इस एडिक्शन में इंडल्ज नहीं हुआ एंड 9th में भी ठीक-ठाक गया एंड इस टाइम तक मेरे उतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी थी नहीं एक्चुअली में पोर्न देखने का। तो जस्ट कभी-कभार लाइक हफ्ते में 1 बार 2 बार देख लिया एंड मास्टरबेशन भी मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद से क्लास 10 था, क्लास 10 में बोर्ड का एग्ज़ाम था एंड फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में कोई ऐसा एग्ज़ाम था जिसका मेरे को लगता था नहीं यार लाइफ में इसकी वैल्यू होती है। क्योंकि आस-पास मेरे जितने भी रिलेटिव थे, घर में भी जो मेरे बड़े भैया वगैरह थे, तो हमेशा यही चीज़ तो हम लोग डिस्कस करते थे 10th का परसेंटेज से ही डिसाइड होता था कि ये लड़का कैसा पढ़ने वाला है या नहीं पढ़ने वाला। तो मैंने 10th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम था उसकी प्रिपरेशन तन-मन से लगा दिया। मैंने फ़ोन का ही यूज़ किया था बहुत बार पढ़ाई करने के लिए, बहुत क्या मैं ही फर्स्ट आई थिंक था जो कि फ़ोन का यूज़ करता था पढ़ाई करने के लिए एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी में गया। आई थिंक बोर्ड के टाइम तक भी मैं कभी-कभार जो है फ़ोन देखता था, हफ्ते में 1-2 बार मास्टरबेट करता था बट ये बिहेवियर मेरी कंपल्सिव नहीं हुई थी। यानी कि मैं इस चीज़ का एडिक्ट नहीं हुआ था अभी तक। आगे मैं बताऊँगा कि कैसे मैं इस चीज़ में इंडल्ज हुआ, एडिक्ट हुआ एंड इसने मेरी पूरी की पूरी लाइफ़ डिस्ट्रॉय कर दी। क्लास 10th में मेरी बहुत अच्छी रैंक आई थी एंड आई थिंक मैंने पूरा का पूरा कस्बा जो है अपना टॉप किया था। मेरा न्यूज़पेपर में लाइक फ़ोटो वगैरह थे। तो इससे मेरे पेरेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि यार ये बच्चा तो कुछ कर सकता है एंड एज़ एन इंडियन पेरेंट्स उनका उम्मीद क्या ही होता है, 2 ही ऑप्शन होते हैं कि या तो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। मैंने भी यही डिसाइड किया था, मेरे पास भी यही कैरियर ऑप्शन था कि अगर मैथ में मेरे ज़्यादा नंबर आए, तो मैं मैथ लूँगा और इंजीनियर बनूँगा एंड अगर मेरे बायोलॉजी में ज़्यादा नंबर आए, यानी कि साइंस में, तो मैं बायोलॉजी लूँगा। और अनफॉर्चुनेटली दे रहा हूँ, दोनों में मेरा आई थिंक सेम नंबर आ गया। तो फादर का ये था कि फैमिली में कोई अभी तक डॉक्टर नहीं है, तो फर्स्ट जनरेशन हुआ डॉक्टर बनने का, तुम जाओ नीट की तैयारी करो। एंड मेरे को भी लाइक अपना कुछ खुद का एम था नहीं, तो मैंने कहा हाँ भाई मैं डॉक्टर ही बनूंगा, बड़ा घर का नाम रोशन तुम पे ही हो। एंड यहाँ से मैं डॉक्टर बनने की उम्मीद में एंड फैमिली का वो सपना लेके कि मेरे बाबा ने भी एक डॉक्टर बनना चाहा था एंड वो अपने टाइम में आई थिंक उन्होंने एफडीबीएस में बीचू में एडमिशन भी लिया था बट उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। देन मेरे एक बड़े भैया थे, उन्होंने ऐसे ही एडमिशन लिया था, उन्होंने भी लाइक आई थिंक वो बीएमएस कर रहे थे, बीएमएस को कंप्लीट नहीं कर पाई। यानी कि 3 जनरेशन ने मेरी ट्राई करी थी डॉक्टर बनने की लेकिन कोई बन नहीं पाया था। तो सब लोग का एक था कि नहीं सुधांशु तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में एंड जाओ और प्रिपरेशन करो। मैंने कहा ठीक है, वो सबकी उम्मीदें लेके मेरे को खुद पे भी कॉन्फिडेंट था कि पक्की मैंने जो 90% लाई है 10th में एंड ज़रूरी मैं जो है इसको क्रैक करूँगा। तो नीट की प्रिपरेशन के लिए मैं शहर में चला गया। शहर में एक बड़ा-सा कोचिंग था। अ, उस कोचिंग में मेरी एडमिशन हुई। मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था एंड वो जो कोचिंग थी वो पूरा ऊपर टोटल इंग्लिश मीडियम आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड की मानते थे। मैंने शहर में एक हॉस्टल लिया, पहले 2 रूम वाला हॉस्टल लिया एंड वहाँ से फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करी। 2-3 चीज़ें यहाँ पे मेरे साथ हुई। फर्स्ट, मेरे को एक नया पर्सनल नंबर दिया गया, पर्सनल फ़ोन दिया गया। वही जियो वाला फ़ोन जो मम्मी के पास था वो मैं लेके आया एंड दूसरा, मैंने खुद ही अपने जितने भी मेरे पुराने दोस्त थे, उनसे कट कर लिया कि यार अब तो मैं पढ़ाई करूँगा एंड अब तो मैं बहुत सीरियस हूँ। तो इन चूतिए दोस्तों के साथ मेरे को नहीं रहना है। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा सीरियस होके पढ़ना है, नहीं 2 साल तक मेरे को कुछ नहीं, ना ही कोई स्पोर्ट ना ही कुछ, हर एक चीज़ से मैंने अपने आप को कट आउट कर लिया एंड केवल और केवल मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं फोकस करूँगा अपने पढ़ाई पे एंड कोचिंग स्टार्ट हुई। मैंने शुरुआत में काफ़ी मेहनत भी करा एंड जब आई थिंक कोचिंग में एक ट्राइमेस्टरली फोर्टनाइटली टेस्ट होता था, हर 15 दिन बाद उस कोचिंग सेंटर में एक टेस्ट होता था। तो फर्स्ट टाइम मेरी जो रैंक आई उसमें वो थी 22 या 23 रैंक आई थी मेरी एंड मेरे फादर को बड़ा बुरा लगा क्योंकि हर बार जो भी टेस्ट होता था तो उसका नंबर फादर के नंबर पे उसका मैसेज जाता था। उन्होंने कहा था तुम्हारा बेटी ये रैंक आ रहा है, ये है वो है। मेरे को भी बहुत शौकीन लगा था कि यार मैं तो टॉपर हूँ, मेरा कैसे 20 रैंक आ सकता है, ये चीज़ नहीं हो सकती मेरे साथ। एंड देन मैंने और ज़्यादा मेहनत करना स्टार्ट किया बट दिक्कत ये थी कि मैं था हिंदी मीडियम का विद्यार्थी। वहाँ पे जो भी टीचर थे वो इंग्लिश में पढ़ाते थे। इवन मेरे को याद है कि एक बार मैंने अपने क्लास में डाउट पूछा था
अबाउट परपेंडिकुलर। सर बता रहे थे कि ये परपेंडिकुलर है, ये है, वो है। तो उन्होंने वो लास्ट में पूछा कोई डाउट है? तो मैंने कहा कि सर ये परपेंडिकुलर आप किसको बोल रहे हैं, व्हाट इज परपेंडिकुलर? तो सब लोग ऐसे दिख रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि देखो, फिर उन्होंने लाइक ऐसे बोला ये परपेंडिकुलर है। तो मैंने बोला था ये तो लंब बोलते हैं ना इसको। तो पूरी की पूरी क्लास हंस रही है एंड मैं थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया कि ये क्या मैम बोलते, यानी कि मैं वहाँ को खुद ही बहुत इंफीरियर समझता था। मेरे को ये लगता था कि ये इंग्लिश मीडियम वाले हैं एंड दे आर वेरी गुड इन स्टडीज, एंड मैं तो गाँव से हूँ, मैं तो एक छोटे से कॉलेज से हूँ, तो मैं अच्छा नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने अपनी पूरी की पूरी सोशल लाइफ को कट आउट कर रखा था। एंड यू नो, ये जो रेसिपी मैं बना रहा था, दिस इज द रेसिपी टू डेवलप एनी काइंड ऑफ एडिक्शन। बेसिकली मेरे को हर 15 दिन बाद एक टेस्ट का प्रेशर होता था, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन का एक बर्डन था, खुद का एक ये था कि यार मैं हाई परफॉर्मर हूँ, मेरे को मैं टॉपर हूँ, मेरे को टॉप करना है। एंड अलोंग विद दैट, मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पाया। ना ही मेरे को ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए कोई मेरे दोस्त थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनसे कटा हुआ हूँ। एंड यहाँ पे जो मेरे साथ बच्चे थे, उनके साथ मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज़ वो साले आपस में बात भी भोसड़ी की इंग्लिश में कर रहे हैं। एंड ये चीज़ देख के मैं हमेशा धीरे-धीरे पीछे बैठा करा कि यार टीचर से मेरी नज़रें ना पिले। क्योंकि कई बार टीचर ने मेरे को ऐसे खड़ा करके सबके सामने बेइज्जती किया था कि क्या है भाई, तू क्यों आया हो यहाँ पे? ना तुमसे नहीं होगा ये वो करके। एंड मेरे को लगता था कि व्हाट द फक, मेरे से मतलब अभी मेरी थोड़ी इंग्लिश अच्छी है, बट उस टाइम तो मेरे को इंग्लिश भी नहीं आता था कुछ भी। एंड मैं थोड़ा-सा सामा-सामा, इनसिक्योर एंड एकदम फ़ियरफुल बंदा बनते गया धीरे-धीरे। ये चीज़ें एक बार में नहीं हुई, ओवर द टाइम। एंड इन सारी चीज़ों को कोप करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। पहले क्या था कि मैं स्पोर्ट खेलता था, तो मेरे को कोई फ्रस्ट्रेशन है, वो वहाँ तो पहली फ्रस्ट्रेशन अब मैं निकालता था। यहाँ पे मैं हॉस्टल में आता था, एंड हॉस्टल में मेरा एक सिंगल रूम, एंड मेरे पास कुछ भी नहीं था करने को। उस फकिंग स्टडी से मैं परेशान था, एंड इन सारे प्रेशर्स को निकालने के लिए मेरे पास था मेरा फ़ोन। एंड डेली रात में जैसे ही मैं कोचिंग से आया, उसके बाद से मेरा स्टार्ट हो जाता था। मैं पोर्न सर्च करता था, पोर्न देखता था, घंटों-घंटों देखता था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, मतलब कि देखूँगी पूरे रात से लेके सुबह हो जाती थी, 5-6 बज जाता था। जब सारे बंदे उठ जा रहे हैं, तब मैं भी उठ के उनके साथ ब्रश कर रहा हूँ, बट मैं पूरी रात सोया ही नहीं होता। एंड आई वाज़ जस्ट वाचिंग पोर्न एंड मास्टरबेटिंग। मेरे को याद है कि मैं एक-एक रात में 7-7 बार, मे बी ये तो वो बहुत ज़्यादा रही, लिटरली 7 बार, 8 बार तक मास्टरबेशन किया है। एंड देन अगेन सुबह ब्रश करने के बाद, नाश्ता करने के बाद अगेन पोर्न देखता था। एंड जब तक कोचिंग की टाइमिंग नहीं होती थी, मैं यही करता रहता था। देन वो टी-शर्ट उठाता था, टी-शर्ट डाला, बैग अपना पैक की, अगेन कोचिंग। वहाँ पे जाके मेरे को नींद आती थी, पीछे बैठता था, एंड हमेशा टीचर से मैं छिपता रहता था कि कहीं ये मेरे को उठा ना ले एंड मोल कॉन्सेप्ट ना पूछ दे कि एक मोल में सबसे हॉकिंग चैप्टर मेरे को अगर कोई लगा है अभी तक केमिस्ट्री में, तो वो मोल का, वन मोलैरिटी मैच। तो इसका मेरे को बहुत ज़्यादा डर रहता था कि कहीं ये उठा के मेरे से यही ना पूछ ले। तो मैं ऐसा छिप के रहा। बिलीव मी ब्रदर, ये पूरा का पूरा साइकिल अराउंड 1 साल तक चली। एंड इस 1 साल में वो कॉन्फिडेंट, एक्सप्रेसिव एंड वो जो लीडरशिप वाला बंदा था, वो मेरे अंदर से मर चुका था। एंड राइट नाउ एक सिंक, इनसिक्योर, फियरफुल एंड एक बहुत ही अजीब सी पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी थी। करंटली मैं किसी से नज़र नहीं मिला पाता था। मेरे को अंदर ही अंदर एक सेम होती थी, एक गिल्ट होता था मेरे को कि यार मैं आज कुछ पाप कर गया था। एंड इन गिल्ट की वजह से ही मे बी मैं किसी से नज़र मिलाने में डरता था। इवन मैं लोगों से बात नहीं कर पाता था अपनी चीज़ों को। मैं इवन मेरे को याद है कि मैं जब हॉस्टल में वहाँ पे मेस में लंच वगैरह मिलता था, तो मैं हलवाई से जो है, जो भी वहाँ पे मेस का वो था, उससे मैं अपनी रोटियाँ एक्स्ट्रा नहीं माँग पाता था। इतना ज़्यादा मेरे अंदर फ़ियर आ गया। पूरी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, एंड ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर दिया था। एंड दैट थिंग मेरे को रियलाइज़ हो चुका था कि यार दिस इज़ समथिंग सीरियस।
अगर ये चीज़ सही नहीं होगा, तो मैं खुद को ही किल कर रहा हूँ। एंड वहाँ से मैंने लाइक ट्राई भी करना स्टार्ट किया कि यार इस चीज़ को मैं कैसे छोड़, क्योंकि मेरे को अब पता हो गया था कि प्रॉब्लम इज़ द पोर्न एडिक्शन। एंड मैंने लाइक ट्राई करने में अपना फ़ोन जो था उसको घर पे रख के आया, एकदम कीपैड वाला फ़ोन लिया। बट उसके बाद भी मैं कहीं न कहीं से दूसरे दोस्त का फ़ोन बगल वाले से माँग के लेके आता था, उसमें थोड़ी देर के लिए वॉच करता था, अपने टैब में वॉच करता था। टोटली कंपल्सिव बिहेवियर हो चुकी थी मेरी। अगर मेरे को फ़ोन नहीं मिलता था, तो मैं व्याकुल हो जाता था, मेरा एंगर इश्यू आ गया था, फैमिली वालों से मैं बात करने में एंग्री हो जाता था। आफ्टर दैट मेरे को लगा कि यार ये जगह, यहाँ पे मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, दिस प्लेस इज़ डेंजरस एंड अगर मैं फिर से घर चला जाऊँगा, तो चीज़ें सही हो जाएँगी बिकॉज़ मेबी ये चीज़ें नहीं टॉक्सिक हैं एंड यहाँ पे जो है मैं घर पे आ जाता हूँ, वहाँ पे सारी चीज़ें सही हो जाएँगी। अगेन मैं घर पे रहूँगा, प्रोडक्टिव रहूँगा, सारी चीज़ें। एंड मैंने अपना बैग पैक किया, पापा को कॉल लगाया कि पापा अब मेरे से यहाँ पे रहा नहीं जा रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं आना चाहता हूँ घर। एंड मेरे पापा हमेशा से बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। लाइक मेरे किसी भी डिसीजन को आज तक इवन टिल टुडे उन्होंने कभी उस तरीके से अपोज़ नहीं किया है कि नहीं तो कोई एकदम नहीं करना है ऐसा-वैसा। उन्होंने कहा ये ठीक है आ जाओ। मैं अपना पूरा सामान पैक करके घर पे आ गया। एंड इसके अलावा मैंने वहाँ पे भी बहुत सारे प्लेस चेंज किए थे, बट प्लेस चेंज करने से मेरे को मालूम था कि वहाँ पे नहीं होता है। मेरे को ये लग रहा था कि जब मैं घर पे आ जाऊँगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं तो घर पे आ गया। बट द थिंग इज़ दैट मेरे साथ-साथ ये एडिक्शन भी मेरे साथ आ गया। यहाँ पे कुछ दिन तक मैं लाइक थोड़ा बहुत प्रोडक्टिव रहा, एक्सरसाइज़ वगैरह करनी स्टार्ट करी एंड मैं यूट्यूब पे अब स्टार्ट कर दिया था रिसर्च कि यार कैसे इस एडिक्शन से बाहर आना। एंड मेरा क्लास 12th का आई थिंक एग्ज़ाम भी आ गया था, तो मेरे को घर पे आना भी था वैसे भी। बट बिलीव मी ब्रदर, मेरे साथ-साथ मेरा एडिक्शन भी मेरे साथ ही है। बिकॉज़ ये एडिक्शन एक्सटर्नल नहीं है। दिस इज़ इन आवर माइंड। ये मेरे दिमाग में ही था। मेरे को बस लगता था कि ऐसी एनवायरनमेंट है, ऐसा ये है इसलिए मैं एडिक्टेड हूँ। बट ऐसा नहीं है। ये मेरे दिमाग में है एंड ये मेरे साथ ही थी। मैं घर पे आया, यहाँ पे भी मैं उसी तरीके की लाइफ़ जीने लगा। यहाँ पे मेरे को अगेन एक अलग रूम मिला, मेरे को डिवाइसेस मिली एंड आई वाज़ अगेन फॉलोइंग द सेम रिचुअल। मेरे को याद है जब मैं कोचिंग जाया करता था, शुरू मरी ज़िंदगी थी मेरी। लिटरली मैं महीनों-महीनों तक नहाता नहीं था एंड सेम टी-शर्ट पहन के मैं डेली जाता था। मेरे को एक इंसिडेंट याद है, मेरा एक दोस्त था, दोस्त क्या था वो भी साला पीछे बैठता था, मैं भी पीछे बैठता था, तो दोस्ती हो गई थी तो शुरू हो गई। एंड उसने मेरे को लिटरली पूरे क्लास में ऐसे बोला था कि अबे तू इतना बदबू क्यों करता है, नहा के आया कर। मैंने कहा कि मैं बदबू उठा करता हूँ, मतलब दैट वाज़ मी। घर पे आया, घर पे भी मैं वही अगेन शोरूम वाली लाइफ जी रहा हूँ। नहाना नहीं, धोना नहीं, धोता था वैसे, पर वैसे ही पड़े रहना। केवल जब मम्मी मेरे को खाना खाने के लिए बुलाती थी, मैं जाता था एंड आई थिंक पेरेंट्स को भी कहीं न कहीं ये मालूम था कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ हिम। इवन मम्मी मेरे से पूछती थी, "तू करता क्या? पढ़ता भी नहीं है, केवल रूम में रहते हो, करते क्या हो?" बेडशीट वगैरह पे अभी वही सारी चीज़ें थी, तो मेरे को लगता है कि मदर को मेरे इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस हो गई थी कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ हिम। बट मैं उनके साथ चीज़ों को शेयर नहीं कर सकता। एंड ये नहीं कि मैं ये लाइफ़ चूज़ करी थी, करंटली ये लाइफ़ मेरे साथ हो रही थी। मैं बहुत अंदर से चाहता था कि इस चीज़ से मैं बाहर आऊँ, पर बिलीव मी ब्रदर, आई डोंट हैड एनी लाइक सॉल्यूशन ओवर देयर। मैंने बहुत सारे मेथड ट्राई करे, नो फैप उस टाइम चला था, उसको रिट्राई करा। मेरे को याद है यार जब मेरे 12th की एग्ज़ाम थी, एग्ज़ाम की रात तक मैं 2-2 बजे तक जग के पोर्न देखता था, मास्टरबेट करता था एंड एग्ज़ाम के दिन जाके मैं उसमें सोया एंड दैट्स व्हाई पूरा का पूरा बारली मैंने 12th किसी तरीके से पास करी थी, वो भी विद द गॉड ग्रेस। बिकॉज़ मेरे जैसे बंदे से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिसका क्लास 10th में ऐसे परसेंटाइल थे, उसका 12th में ऐसा आए। बट मैंने वो चीज़ पास करी है, उसके बाद से मेरे भी धक्का लगा एंड मैंने डिसाइड किया कि दिस इज़ इनफ। नाउ
आई नीड अ कंप्लीट सॉल्यूशन एंड आई स्टार्टेड टू टेक पाथ। मैंने जो है स्पिरिचुअल पाथ अडॉप्ट करे एंड मैं बहुत ही ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस में बिलीव करता था एंड अभी भी करता हूँ। एंड वो पाथ मैंने अडॉप्ट करी, लाइक एकदम स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल जीना। मैंने एक अपनी मॉर्निंग रूटीन बनाई उसको फॉलो करके, मतलब वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी। एंड मैंने वो जो है अमन की माला भी मंगा लिया था, जो जप माला होता है, वो मैं डेली सुबह जपता था। एंड मतलब वो चीज़ मेरे को हेल्प भी करता था, दिनों रात भजन सुनना एंड और कुछ नहीं, बस भजन वगैरह सुनना, एकदम अपने मूड को एकदम सही रखना, माला वाला जपना। इसकी वजह से मेरे घर वाले और परेशान हो गए, उनको लगा कि ये कहीं साधु संत ना बन जाए। चूंकि मैं घर वालों से भी यही बात करता था। एंड देख मी ब्रदर, वो मेरा गोल्डन पीरियड था उस पूरे के पूरे। अगर मैं साइकिल की बात करूँ तो दैट वाज द गोल्डन पीरियड। मैं अगेन अपने लाइक जो स्टडीज़ थी उसमें भी बहुत अच्छा करने लगा हूँ। एंड मुझे याद है कि मैंने 30-40 दिन का उस टाइम स्ट्रिप बनाते थे हम, तो 40-50 दिन बाद मैंने बहुत अच्छा कर लिया था। मेरे को कॉन्फिडेंट भी आने लगा था। मैंने अपने फादर से बोला कि पापा मेरे को अगेन सिटी में जाना है एंड जो नीट का एग्जाम मेरे से क्रैक नहीं हो पाया था, मेरे को अगेन क्रैक करना है, बिकॉज़ अब मैं कर लूँगा। क्योंकि मैं देख रहा था कि मेरी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ रही है, मेरा अवेयरनेस बढ़ रहा है एंड मैं चीज़ों को अब रिकॉल कर पा रहा हूँ, सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। तो मैं अकेले गया एंड कोचिंग में हमने लाइक मैंने स्टडी भी स्टार्ट करी एंड काफ़ी अच्छा चल रहा है। वहाँ पे भी मैं कोचिंग में अकेले टॉप कर रहा हूँ और 500, 600, 5 साढ़े 500 नंबर आ रहे थे मेरे नीट के, जो भी वो टेस्ट वगैरह होते थे। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी एंड तभी कोविड का फर्स्ट वेव आई। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वेव था, ऐसा कुछ। कोविड का फर्स्ट वेव आया, सपोज दैट फर्स्ट वेव था एंड सारी बचें वहाँ पे बंद तो होने वाली थे। बट बिफोर दैट, उसी पीरियड में, उसी टैग पीरियड में मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा एक दोस्त था वहाँ पे, क्लासमेट बोल, उसने मेरे को फ़ोन में अपने कुछ ऐसी वीडियोज़ दिखाई थी कि यार ये देखो, ये देखो, ये देखो। उन लोगों को मालूम था कि मैं ऐसी चीज़ें देखता नहीं, बट उन्होंने उसके बाद भी लाइक जैसे होता है कि कभी कोई अच्छा बच्चा आ रहा है क्लास में तो हम लोग उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो उन लोगों को लगता था कि मैं अच्छा बच्चा हूँ, जो मैं काफ़ी भगत टाइप का आदमी था। तो उन्होंने मेरे को ये दिखाओ, ये दिखाओ। उन्होंने मेरे को दिखाए थे, उन्होंने बाकी के 6 मेरे को दिखाए थे एंड वो चीज़ मैंने वहाँ पे तो कहा कि अरे मैं नहीं देखूँगा ये हो, मैंने वहाँ पे मना किया एंड मैं घर आ गया। घर आने के बाद वो सीन मेरे अंदर लाइक ट्रिगर बन गई एंड वो चीज़ ट्रिगर करते-करते पूरे लाइक आई थिंक हम लोग 12-11 बजे दोपहर में मैं आ गया था एंड उसके बाद से पूरे दिन भर वो मेरे दिमाग में रही एंड रात तक जाते-जाते आफ्टर 140 डेज़, जो ये मेरा पूरा का पूरा स्ट्रिप बना था, मैंने जो है अगेन अपना फ़ोन उठाया एंड उसने मेरे ब्रेन ने मेरे को कन्विंस किया कि एक बार बस एक बार इसके बाद से नहीं देखेंगे, जैसे अभी तक 140 दिन किया है, ऐसे ही फिर से कर लेंगे 140 दिन, क्या दिक्कत है, एक बार देख तो लेते हैं। मैंने वहाँ पे गिव अप किया एंड आई वॉच्ड पोर्न, आई मास्टरबेटेड फर्स्ट टाइम। देन पता नहीं, आई थिंक फर्स्ट टाइम करके मैं उसके बाद से सो गया। देन सुबह उठते ही नेक्स्ट सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, अगले दिन मैं कोचिंग नहीं गया, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, यानी कि मैं फिर से अगेन एक लूप में फंस गया, एक रिलैप्स वाले साइकिल में। एंड उसी टाइम कोविड का सेकेंड वेव या फर्स्ट वेव जो भी था वो अनाउंस हुआ। सारे के सारे अगले 3 दिन में मेरे कोचिंग वालों ने बोल दिया था कि 3 दिन ही चलेगी एंड आपका जो है कोचिंग वगैरह बंद हो जाएगा। तो मैंने यही सोचा था कि मैं यहाँ पे ही रह के पीसीटी में मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी, तो यहाँ पे रख कर ही हम प्रिपरेशन करेंगे। बट जब मैंने अपना ये रिलैप्स वाला साइकिल देखा तो मेरे को अगेन एक डर हो गया कि नहीं यार, मेरे को घर जाना है, यहाँ पे तो मैं खुद को संभाल नहीं। और मैंने अगेन पापा को फ़ोन किया कि पापा मेरे को घर आना है, यहाँ पे बहुत ये है वो है, कोविड का मैंने बहाना बनाया। पापा ने बोला कि ठीक है आ जा। एंड आफ्टर दैट मैं घर आया एंड मेरे को लगा था कि मैं यहाँ पे जो है अगेन सही हो जाऊँगा। बट प्लेसेस चेंज करने से आपका एडिक्शन नहीं खत्म होता, हैबिट चेंज करने से आपका एडिक्शन नहीं खत्म होता। एंड यही मेरे साथ भी हुआ। मैं अगले 4-5 महीने तक पूरा का पूरा पिग मोड में था। इवन नीट का एग्जाम मेरे एकदम सर पे था। आई नो उस टाइम भी केवल और केवल फ़ोन देख रहा हूँ। मेरी मम्मी परेशान, मेरे फादर परेशान थे। इवन मेरे को याद है कि एक बार मेरी मम्मी मेरे से रो के बोल रही थी, "बेटा, तुम्हारे साथ
क्या हुआ है? एंड मैं भी उनके गोद में सर रख के लाइक रो रहा था कि मम्मी मैं नहीं बता सकता। मैं वो बोली कि तुम बताओ ना क्या है, अगर तुम्हारे साथ कोई दिक्कत है तो हम लोग उसको दबा कर आए ले, या कि कोई तुमको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है तो वो बताओ। इन लोग सारी चीजें करेंगे अपने मम्मी पापा से शेयर कर। एक टाइम मेरी ये है कि मैं शेयर कर दूं अपनी चीजें, बट पता नहीं क्यों मैंने शेयर नहीं किया। मम्मी से मैंने बस ये बोला कि मम्मी मैं बहुत बुरी चीज में फंसा हूँ, मेरे को नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ, क्या है, बट मैं फंसा हूँ। एंड ये बोल के मैं बस अपने मम्मी के गोद में रो रहा हूँ, मेरी मम्मी भी रो रही है। एंड देन आफ्टर दैट मैं अपने रूम में आया। मेरे को लगा कि यार ये लाइफ को अब एंड कर लेना चाहिए। उस टाइम फैन मेरा ऑन था, लिटरली मैं ऐसे बैठ के अपने फैन को देख रहा था। मैं इधर उधर रूम में देखा कोई रस्सी वगैरह है क्या, जिससे अपने आप को जो है खत्म कर लिया जाए। क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें ट्राई कर ली थी, उसके बाद भी ये एडिक्शन मेरा खत्म नहीं हो रहा था। देन आई थॉट दैट सकता है ये एडिक्शन मेरा तभी ही खत्म हो जब मैं खुद को खत्म कर लूं। लिटरली एट दैट मोमेंट आई वॉज अबाउट टू एंड माई लाइफ, बट सडनली पता नहीं क्या मेरे अंदर एक थॉट आए। मैंने बोला कि यार यहाँ अगर तेरे को अपनी लाइफ खत्म करनी है, खत्म कर ले तो कोई नहीं, किल योरसेल्फ, बट इस एडिक्शन को पहले खत्म करने के बाद ही तुम मरने के भी वक्त दिया। अभी तुम मर भी नहीं सकते। आई जस्ट वांट डाई इन अ डिग्निटी। मैं मतलब एक इज्जत वाली मौत मरना चाहता था। मैंने कहा कि ये वाली मौत मेरे को नहीं मरनी है कि मैं एडिक्शन से हार के और इस सुअर वाली जिंदगी वाली मौत में मरूं। देन आई एम डिसाइडेड, एंड ये मेरे पूरे के पूरे रिपोर्ट चलने का ये मेरा फ्रूट भी था कि अगर मरना ही है तो इस पहले इस एडिक्शन को खत्म करके देन उसके बाद मरेंगे। एंड विल बी ब्रदर, फ्रॉम दैट डे आई हैव स्टार्टेड माई रिसर्च, एक्सटेंसिव रिसर्च कि कैसे इस एडिक्शन से बाहर आना है। मेरा नीट का एग्जाम की आई थिंक 10 दिन पहले की ये पूरी सीनेरियो थी। एंड आफ्टर दैट मैंने सबसे पहले तो नीट के एग्जाम के प्रेशर को हटाया। मैंने बोला कि फक इट मैन, मेरे को नहीं बनना है डॉक्टर, मेरे को ये एडिक्शन खत्म करना है। मैंने बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च स्टार्ट करी। ऐसा भी नहीं है कि ये वर्ड मैंने बोल दिया उसके बाद से मेरा एडिक्शन खत्म हो गया उसी दिन से कि नहीं अब मरेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट वहां से मैं एक सीरियस तरीके से मेरे लाइफ का एक ही एम हो गया कि इस एडिक्शन को मेरे किसी भी तरीके से हर एक हाल में खत्म करना है, बिकॉज करेंटली ये डू और डाई सिचुएशन था। मैंने चोरा पे बहुत सारे क्वेश्चन डाले, मैंने लाइक यूट्यूब पे एक्सटेंसिव रिसर्च, जो भी बुलशिट मैं पहले सुनता था उन सबको हटा के मैंने कहा ये सारी चीजें मेरे लिए काम नहीं करती है, मेरे को रियल नॉलेज चाहिए। एंड मैं सर्च कर रहा था कि अगर कोई मेरे जैसा है, मेरे को यही लगता था कि आई एम सिंगल पर्सन जो कि इस चीज में फंसा हुआ है। मैंने कहा कि यार मेरे को ये लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा है, मैं ही इस चीज का एडिक्टेड हूँ। तो मैं केवल यही जानना चाहता था कि क्या ऐसे सिचुएशन से एक्चुअली बाहर आया जा सकता है। एंड ड्यूरिंग माई रिसर्च आई हैव मेट विद द पीपल जो कि सेम मेरे कंडीशन से रिलेट कर पा रहे थे, एंड दे हैव ओवरकम दिस एड्स। मैंने उनसे बात करनी स्टार्ट करी। लॉन्ग विद दैट मैंने यूट्यूब पे रिसर्च किया, एक चैनल मेरे को मिला था, यूएस का चैनल था। उस टाइम मेरे को इंग्लिश आती नहीं थी, फिर भी मैं ट्रांसलेशन के साथ उस चैनल को देखता था। मैंने एडिक्शन पे बहुत सारे बुक्स परचेज किए, इन बुक्स को लाइक पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने कहा कि हो सकता है कि सेम एडिक्शन अल्कोहल वालों को होता है, सिगरेट वालों को होता है, वैसा ही मेरा एडिक्शन। तो मैंने आई थिंक जो फर्स्ट बुक पढ़ी थी वो अल्कोहल एडिक्शन पे पढ़ी थी कि कैसे अल्कोहल एडिक्शन को ट्रीट किया जाता है। देन मैंने पोर्न एडिक्शन पे बुक्स पढ़ी, बहुत सारे बुक्स पे रिसर्च स्टार्ट करी, एंड हर एक चीज का अलग से नोट्स बनाता था, यूट्यूब वीडियोस का नोट्स बनाता था, लोगों से बात करके उनका रिव्यू पढ़ पढ़ के मैं नोट्स बनाता था। एंड मैंने बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बाद एक सिस्टम डेवलप करी। एंड ओवर द आई थिंक 18 मंथ, 18 महीने तक मैंने इस पे काम किया। आई हैड चेंज्ड एवरीथिंग थ्रू दिस रिव्यू प्रोसेस। आई हैव डेवलप अ सिस्टम। मैंने अपनी फिजिक चेंज करी,
मैंने अपना जो भी कॉन्फिडेंस, सोशल एंजाइटी, लोगों को अप्रोच करने का जो वो था, उस चीज को ओवरकम किया। आई हैव डेवलप्ड लॉट ऑफ स्किल्स एंड अलोंग विद दैट मैंने इस एडिक्शन को ओवरकम किया। ये पूरी की पूरी जर्नी लाइफ बहुत इजी नहीं थी। लाइक अगर आपको लगता हो कि ठीक है उसने उस दिन से स्टार्ट किया, रिसर्च किया एंड देन ये पॉइंट लिया, बट दिस जर्नी इज वेरी हार्ड। मिली में बदर मैंने बहुत ही मेहनत किया था एंड लिटरली आई हैव किल्ड माय प्रीवियस पर्सनालिटी एंड आई हैव डेवलप्ड अ न्यू पर्सनालिटी। दिस वाज माय स्टोरी एंड ये स्टोरी मैंने बस अगेन इसीलिए सुनाई है कि आप इस स्टोरी से थोड़ा सा मोटिवेशन लो एंड इस स्टोरी से आपके अंदर एक बिलीव है कि यार जब एक बंदा जो खुद को एकदम सुसाइडल मूवमेंट पे था, खुद को किल करना चाहता, वहां से इस चीज को ओवरकम करके आज सक्सेसफुल बिजनेस चला रहा, इतने लोगों को गाइड कर रहा है इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए। तो व्हाई द फक आई एम नॉट? तुम क्यों नहीं आ सकते? मेरे ब्रदर, इस एडिक्शन के बियॉन्ड लाइफ बहुत ही अलग है। अभी तुम जो लाइफ जी रहे हो ये एक्चुअल लाइफ नहीं है। यू आर लिविंग अ फॉल्स लाइफ। हमारा सोचने का, हमारा समझने का, हमारा लोगों को देखने का हर एक पर्सपेक्टिव बहुत ही छोटा है। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत ही एक्साइटिंग है। मैं ये वाली लाइफ जो अभी करंटली आप जी रहे हो इस एडिक्शन, वो जी चुका हूं एंड मेरे को मालूम है कि ये कितनी छोटी लाइफ होती है। ओके मैन, मेरे को मालूम है कि मेरा कैसे 6 साल ऐसे खत्म हो गया, मेरे को पता भी नहीं चला। देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स बियॉन्ड दिस एडिक्शन। अगर आप इस एडिक्शन को ओवरकम कर लोगे, खत्म कर लोगे, देन आप एक्चुअल लाइफ जीना स्टार्ट करो। अभी आप एक इल्यूजन, एक फास्ट दुनिया में जी रहे। द मोरल ऑफ दिस बड़ी होल स्टोरी एंड इट्स लिटरली ऑनेस्ट स्टोरी। मैंने इसमें कोई भी फेक चीज नहीं बताई है एंड ये इसीलिए मैंने बताया कि ब्रदर देयर इज होप। यू कैन गेट आउट ऑफ दिस एडिक्शन। आई हैव गाइड द गाइज फ्रॉम द एज ऑफ 16 साल से लेके 65 साल तक के बंदों को मैंने गाइड किया एंड बिलीव मी, इस एडिक्शन से बाहर आया जा सकता है। जब मैं एडिक्टेड था तो मेरे को यही लगता था कि ये बस मेरी खुद ही एक प्रॉब्लम है, बट जब मैंने इस एडिक्शन ओवरकम कर लिया देन आई हैव रियलाइज दैट मैन कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड केवल मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ये यूट्यूब चैनल इसीलिए स्टार्ट करा था कि मेरे से अगर कोई एक भी बंदा मेरे जैसा लाइफ जी रहा है तो उसको नहीं जीना चाहिए। बट आफ्टर दैट इट्स बिकम अ मूवमेंट। सैकड़ों हजारों लोग मेरी तरीके से जी रहे थे एंड करंटली आई एम गाइडिंग दोज पीपल। एंड इस एडिक्शन को लेके आप डिमोटिवेट भी मत होना कि अरे ये है वो है। दिस एडिक्शन इज अ ब्लेसिंग। ये सबको नहीं होता है, ये तुमको इसीलिए हुआ है बिकॉज जो तुम्हारा पुराना वर्जन है इट्स नीड अ चेंज। मैंने उस बंदे को जब किल किया अपने पुराने वर्जन को, दिस एडिक्शन इज ब्लेसिंग फॉर मी मैन। मैंने लाइक सैकड़ों बुक्स पढ़े, अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल बनाई, अपना ये यूट्यूब चैनल बनाए, कैरियर किसने बना लिया। इट्स अ ब्लेसिंग। बस ये कि आपको इस एडिक्शन को खत्म करना है एंड द रिबूट प्रोसेस इज दैट। There are 4 ways we can help you. First, our free WhatsApp group. आप WhatsApp ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे एक लाइक माइंडेड पीपल का कम्युनिटी है जिसमें लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं एंड टाइम टू टाइम मैं भी कोई ना कोई गाइडेंस उसमें देता रहता हूँ। सेकंड, कंसल्टेशन कॉल विथ मी। बुक अ कंसल्टेशन कॉल विथ मी, आई विल गाइड यू हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस। थर्ड, माई प्राइवेट कम्युनिटी प्रोग्राम। प्राइवेट कम्युनिटी प्रोग्राम इज अ सिस्टम जो कि होलसम सिस्टम है इस पूरे के पूरे एडिक्शन से बाहर निकालने के लिए। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इफ यू विल गिव मी एफर्ट आई विल गिव यू द फ्रीडम। फोर्थ, माई पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम। पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, जॉब पर्सन्स के लिए डिजाइन किया गया है, बट इसमें कंडीशन ये है कि आपकी एज 22 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। इफ यू वांट टू लर्न मोर, जस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।